घर में न लेने पावे सांस, उसी का नाम है सांस। और बहू का मतलब है सब दिन झंडा ऊपर ना रहे, कबो न कबो झुके। जो पतोहिया का शासन आवत है तो फिर बूढ़ो सांस न ले तो। अच्छा, कुछ बुढ़ापा होती भी ऐसे हैं। एक बुढ़ापा थी, पूरा गांव जा रहा था मौनी अमावस्या स्नान करने, जरूर गई कि कुंभ के मेला में बूढ़ा नहाए गई, भगदड़ में गिर गई चली गई तरका। जब मेला बढ़ा, पब्लिक गिरना शुरू हुई तो बूढ़ा गिर गई। तो वही दुहमी माँ कितना जने पीछे उठे, तो क्यों पेट खुलिया गिरा, क्यों मुंह ऊपर का। तो जो तो मर गए थे उनको शास्त्री कुल की ओर ले गए, जो बचने लायक थे उनको अस्पताल लेकर के गए। अब पूरा गांव नहा के लौट आवा, बूढ़ा पता ही नहीं। तो सबको विश्वास हो गया कि इसका मतलब बूढ़ा गंगा लाभ हो गई, बूढ़ा मर गई। तो बूढ़ा के तेरही के जम के जुगाड़ भवा, नेवता भवा पूरे गांव भर का। लेकिन 13 दिन के समय मामूली समय नहीं होता। कितनों चोट लगी हो, दवाई पाती हो, 10 दिन में ठीक हो जाए। बूढ़ा मारी नहीं रही, एक्सीडेंट भरा, दवाई पाती है बूढ़ा पेट। तो खाए पिए वाले ने कहे, नेवता तो हो गया, खाए पिए वाले ने कहे अरे दयु ऋषि आए गए, जो 13 से पहले बूढ़ा चली आई घर का। तो बूढ़ा के कबो कौनो संतान नाही रही, अरे चिंता दबाए रही सारे घर भर का। तो 5 भतीजन में हिस्सा के मार भय, 13 दिन में कौनो कर्म ना बचा। तो सबके रगड़ा जो झगड़ा वही दिन खत्म हुआ, जो 13 से पहले बूढ़ा चली आई घर का। तो घर के झगड़ा सुन के अरे बूढ़ा सकताई गई, और जाए के बुलाए लाई सारे गांव भर का। और क्या कहा कि चल के तनी खर्च के जुगाड़ करा, और चल के लिखाई लिया 5-5 बीघा मिले सबका गुजर भर का। तो 5 बीघा मामूली नहीं होता, और 5 बीघा लिखावे के लिए चाहे ब्याजन पैसा ले पड़े, लेकिन व्यक्ति हिम्मत बांधेगा। सब के 10% पे के 5% पे ठिकवाए, सबके रुपये थोड़ा धरी बात व्यवस्था किए, जो खर्च के जुगाड़ करके सब लिखावे का तैयार भये। तो बड़े दिन सरहिन बूढ़ा चली गई ऊपर का। बोल भक्त और भगवान की। भगवान का नामकरण होता है, सब बातें सारी बाबा वशिष्ठ बताए। फिर भगवान बाबा वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। फिर भगवान बाबा विश्वामित्र के साथ जाते हैं। बाबा विश्वामित्र के साथ जब भगवान जाने लगे तो रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी मिली। बाबा विश्वामित्र कहे कि हे राघव, यह ताड़का है। भगवान कहे क्या करे, कहे मार दो। भगवान कहे हम रघुवंशी हैं और हम स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। बाबा विश्वामित्र कहे आप इस स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन ये स्त्री हम तीनों के ऊपर हाथ उठा देगी। तो उस स्त्री का वध करने से पाप नहीं होता है, जिससे समाज का कल्याण होता है। संसार का कल्याण जिसके मरने से अगर हो रहा हो उसको निपटा देना चाहिए। तब एक ही बान प्राण हर लीना,
दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान ताड़का का उद्धार किया, वापस आश्रम पर आते हैं भगवान। यहां पर बाबा विश्वामित्र भगवान को तरह तरह के दिव्यास्त्रों को प्रदान किया। प्रातः काल भगवान ने कहा कि हे बाबा, अब आज आप यज्ञ आरंभ कीजिए। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, और निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। तो होम करन लागे मुनि झारी, तो आप रहे मख की रखवारी। प्रतिदिन जब यज्ञ करते थे बाबा, तो 4 महात्मा अगर हवन करने बैठे तो 2 महात्मा चैला लेके घूमते थे, ऐसा ना हो कहीं से राक्षस आ जाए। लेकिन आज जब भगवान लेकर के धनुष बाण खड़े हैं, तो सारे महात्मा एक साथ बैठ करके स्वाहा कर रहे हैं। जैसे बाबा स्वाहा 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 करने लगे, तब तक मारीच और सुबाहु सेना लेकर के आ गए। तो भगवान मारीच को बिना फल का बाण मारे। जब बिना फल का बाण मारे तो मारीच जाकर के समुद्र के उस पार लंका में गिरा। भगवान मारीच को जान से इसलिए नहीं मारे क्योंकि भगवान ने विचार किया आगे अभी इसका एक रोल और है, इसी को सोने का मृग बनना है। फिर पावक सर सुबाहु मुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। अग्नि बाण के द्वारा भगवान सुबाहु का संहार करते हैं। लक्ष्मण जी देखे कि भैया एक एक को मार रहे हैं, बहुत समय लग रहा है। तो लक्ष्मण जी क्या किए, एक ही बाण में सारी सेना समाप्त कर दिए। जैसे कोई व्यक्ति कूड़ा करकट फूंक देता है, जला देता है इकट्ठा करके, वैसे लक्ष्मण जी सारी सेना समाप्त कर दिए। जब यज्ञ संपन्न पूर्ण हो गई निर्विघ्नता से, सब भगवान की जय जयकार करने लगे। गुरु राघवेंद्र सरकार की। फिर बाबा विश्वामित्र के पास मिथिला से चिट्ठी आती है, माता जानकी के स्वयंवर की। भगवान श्री बाबा विश्वामित्र ने कहा, हे राघव, आज तक आपने कितनी यज्ञ के बारे में सुना है? भगवान बताए, हमने एक यज्ञ सुना है कि हमारे जन्म के पहले एक पुत्री स्नान की यज्ञ हमारे यहाँ हुई थी। उसके पहले हमारे पिताजी रासु यज्ञ किए थे, और दूसरी तीसरी यज्ञ आपके यहाँ देखे। तो बाबा कहे क्या धनुष यज्ञ देखे हो? कहे नहीं। तो बाबा कहे चलो दिखा लावे धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। भगवान धनुष यज्ञ देखने के लिए मिथिला के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में गौतम ऋषि की कुटिया पड़ती है। भगवान ने अपने चरणों के रस से अहिल्या का उद्धार किया। फिर जब अहिल्या का उद्धार भगवान ने किया, तो आगे चल करके भगवान मिथिला पहुंचते हैं। मिथिला जब पहुंचे हैं, जब महाराज जनक को पता चला, तो महाराज जनक बाबा विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए आए। भगवान विचार किए कि अभी महाराज जनक का जब आगमन होगा तो हमें उनका सम्मान करना पड़ेगा, और जीव का सम्मान अगर ब्रह्म करता है तो जीव का पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा, बाबा प्रातः काल पूजा के लिए फूल पत्ती लगेगी, आप आराम कीजिए, हम जरा देख करके आते हैं फूल पत्ती कहाँ मिलेंगी। जब महाराज जनक का आगमन होता है, उसी समय भगवान भी आते हैं। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। जब महाराज जनक भगवान की रूप माधुरी का दर्शन किए हैं, अपना प्रण भूल गए हैं। विचार किया, इतने सुंदर राजकुमार, अगर यही प्रतिज्ञा न होती तो अपनी बिटिया का विवाह, जानकी का विवाह इन्हीं के साथ कर देते हैं। लेकिन समस्या है, प्रतिज्ञा कर चुके हैं, जब तक प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी तब तक विवाह नहीं हो सकता।
बाबा विश्वामित्र से महाराज जनक परिचय पूछे भगवान का कि कहु नाथ सुंदर बहु बालक अमुनि कुल तिलक किन्निप कुल पालक। हे बाबा ये कौन है? देखने में तो राजकुमार है, लेकिन आपके साथ कैसे हैं? क्या ये आपका लड़का है या किसी राजा के हैं? तो बाबा विश्वामित्र पहले तो विचार किया कि इनका वो परिचय करावा जो ये असल में है। तो जब भगवत्ता की श्रेणी में बाबा विश्वामित्र लेकर के जाने लगे तो भगवान मुस्कुराए, कहा बाबा